जी सर, जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ उस शहर का एक वाक़या है कि एक दफ़ा एक स्टूडियो था। स्टूडियो पे एक दोस्त आते हैं, बड़े वेल ड्रेस, सूटेड बूटीड, पैंट कोट टाई शे लगाई हुई। तो आके जब वो स्टूडियो के स्टूल के ऊपर बैठने लगते हैं तो वो स्टूडियो वाले को डांटना शुरू कर देते हैं। यार स्टूल है ना गंदा, साफ कर, सफाई नहीं कदी की तुसी, तानू कोई सफाई का ख्याल नहीं है। तो वो बेचारा स्टूडियो वाला था, उसने अपने गाहकों की खातर उसने जल्दी जल्दी उसको और थोड़े सा साफ कर दिया। वो आया, उसने तस्वीरें बनवाई, बंदा जो बाहर से आया था, और बड़े ही नखरे और नखरों के साथ वो तस्वीरें वगैरह बनवाई, लेके चला गया। अब सूरत हाल ये है कि जो जो स्टूडियो वाला था ना, वो अक्सर हांगकांग सिंगापुर वगैरह जाता रहता था ना विजिट के लिए। वो विजिट के लिए सिंगापुर हांगकांग जाता है तो क्या अजीब नज़ारा देखता है कि वो जो बंदा, जो सूटेड बूटेड वेल ड्रेस, पैंट कोट, ऐसे जैसे किसी बड़े ऑफिस का मुलाजिम हो, बहुत बड़ा ऑफिसर हो। तो वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, तो स्टूडियो वाला वो देखते हैं कि वही बंदा, वो उसने वेटर वाले कपड़े पहने हुए आके तो पूछ रहा है कि सर आप क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, और उसके लिए वो लेकर आया। और उसे उस वक्त उस बंदे ने तो पहचान पहचान लिया कि ये वही बंदा है जो बाहर से मेरे मुल्क में, मेरे शहर में आया था और मुझे डांट डपट कर रहा था कि सफाई का इंतजाम नहीं है, कैसे मैं बैठूं, बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं है आपके पास। तो वो बंदा वेटर का काम कर रहा था। ये हालत होती है कभी कभी। ये इंसान को उसकी औकात जो है ना, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी दिखा देता है। तो बहरहाल मेरा ये छोटा सा वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि हमसे बाद में जो भी पाकिस्तान में है, या हम जिन लोगों को गरीब लोग समझते हैं, वो हमें क्या पता कल को इधर आ जाए, कोई बड़े ऑफिसर बन जाए। अगर हम टैक्सी ड्राइवर हैं तो वो हमारी टैक्सी में बैठे, हमें उसके दरवाजे खोलने पड़ जाए, या उनको इज्जत जैसे रिस्पेक्ट इधर देनी पड़ती है हर कस्टमर को यूरोप में, तो वो देनी पड़ रही है होटल में या किसी और का। इससे पहले कोई ऐसा वक्त हम देखें कि जिन लोगों को हम हकारत की निगाह से, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो पाकिस्तान में जाते हैं और उन इंसानों को इंसान समझते नहीं हैं, कि जो अपने से गरीब हैं, वो शायद तरक्की करके हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाए, फिर उस दिन शर्मिंदगी जो उठानी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि हमें हर इंसान को इंसान समझना चाहिए, और ऐसे वाक़यात होने से इस ऐसा वक्त आने से पहले हम शर्मिंदा ना हो, कोई ऐसा वक्त ना देखना पड़ जाए कि हमें सब इंसानों को बराबर समझना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि वो आज इस हालत में है तो कल इससे बेहतर हालत में भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूरोप में आके इतनी तरक्की की है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े वो बिज़नेस शुरू हो गए हैं। और कुछ लोग जो उनको पाकिस्तान में जाके कारत की निगाह से देखते थे, वो आज भी वो हैंड टू माउथ हैं, और उस वक्त भी हैंड टू माउथ थे। ऐसे लोगों को ना तो कुछ बनता है जो इंसानों को इंसान नहीं समझते। तो बहरहाल अगर इंसान तरक्की करे तो उसे, जो हम अपने से कमज़ोर इंसान है उनसे मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। छोटा सा वाक़या था, सच्चा वाक़या था, मैंने सोचा अपने दोस्तों से के साथ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।